राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। जनपद बिजनौर के शिवहरा रविवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती व राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन किया गया। साथ ही संविधान पत्रिका व संविधान सभा का विमोचन भी किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले शुरुआत के नई लखीमपुर खीरी से तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बीएपी पार्टी का गठन दौरान जनपद की कई समस्याओं को लेकर अपनी पत्रिका में स्थान दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गई कि उन्होंने बहुआयामी विचारधारा की पार्टी को स्थापित किया है, जिसमें उपस्थित डॉक्टर काजिम सैयद, अजीम अहमद, कोषाध्यक्ष सचिव मोबिन गाजी, कास्तवी, अनुज पांडे, सलाहकार व इश्तियाक अली मंसूरी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सरकार से राजा लोने सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय की मांग की गई। लखीमपुर जनपद में शिक्षा की नई क्रांति जगाने की बात की गई, जिसमें भारी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर संस्था के अध्यक्ष के.एम. अमीश ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सहित भारत में तमाम समस्या है जिन पर आज तक किसी भी पार्टी ने विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जनता से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएगी और उनके हक की आवाज़ बुलंद करेगी। उत्तर प्रदेश में जनता को सरकार की तमाम योजनाओं के लाभ दिलाने और पुलिस भर्ती को 3 महीने के अंदर परीक्षा आयोजित करने की मांग की। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद अजीम सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी न्यूज अपडेट के लिए भारत प्रवक्ता न्यूज की सभी खबरों को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब। क्या उद्देश्य रहा, क्या महत्व रहा? हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और सबसे पीछे पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीति में अहम हिस्सेदारी दिलाने का। जी। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे कि जो सरकार का वो मंशा है, उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो राज्यसभा में एक धार्मिक संख्यक व्यक्ति भी चुना जाता और लोकसभा जैसे अहम चुनाव में कम से कम भारत में अगर उनकी 14% आबादी है तो उनकी पार्टी कम से कम 10% ही लोगों को टिकट देती। अच्छा, ये बताइए, आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ कि नमाज पढ़ते समय लात मारा गया है, इस संबंध में क्या मंशा रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? घोर निंदनीय है और उस पुलिस कर्मी पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें उनका सस्पेंशन ही नहीं बल्कि सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ है? इसका जन्म लखीमपुर खीरी जनपद से हुआ है और कस्ता में इसका जो है राष्ट्रीय कार्यालय रहेगा। भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी शुरुआत गांव से हो रही है। ये बहुत सुंदर बात है। ये हमारे मध्य पार्टी के महासचिव थे, लखीमपुर में जन्मी है और लखीमपुर से ही इनको आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि यह दिल्ली तक जाएगी। इस साल या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगले चुनाव में या अपने पूरे यूपी में कैंडिडेट उतारने की मंशा बनाकर लेकर चल रहे हैं टारगेट। आप जगह यूपी दर्पण 24 से राहुल सिंह खासपुर, जय हिंद। पर इसी तर्ज पर शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र पर हम लोग पहले से बेहतर कार्य करते चले आए हैं। भविष्य में भी जनपद लखीमपुर खीरी को राजा लोने सिंह विश्वविद्यालय देकर शिक्षा की एक नई अलख जलाने का काम करेंगे और तमाम सारे वो गवर्नर रैंक के पदाधिकारी, आईजी डीआईजी रैंक के पदाधिकारी का लखीमपुर में आना जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि इधर की जो माहौल है वो पॉजिटिव वे में परिवर्तित हो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आज आपने झंडा भी लॉन्च किया है, क्या झंडे में कितने कलर, क्या कुछ उद्देश्य है? हम चाहेंगे कि व्याख्या करें। हर झंडे की अपनी एक पहचान होती है, उसमें अभी आपका लोगो नहीं आया है। निश्चित तौर पर हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। अभी हमारा गठन हो रहा है, आधिकारिक तौर पर पंजीकरण नहीं हुआ है। जब तक पंजीकरण नहीं होता तब तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई सिंबल आप अपनी अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं। जब हमको हमारी मांग के हिसाब से चुनाव आयोग सिंबल अलॉट कर देगा, इस झंडे के बीच में जो आ रहा है स्पेस हरे रंग में, उसके अंदर एक गोल सर्किल हो जाएगा। उसमें जो भी चिन्ह हमें आमंत्रित होगा वो होगा। सबसे पहले एक कलर दिखाया गया है ब्लू, नीला, जो कि हमारे शंकर भगवान से प्रेरित है और दलितों का ध्यान आकर्षित कराता है। मेरा कोई किसी समाज से या धर्म से रंग को जोड़ने का मकसद नहीं। दूसरा जो ग्रीन है वो कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को आकर्षित करता है, इस्लाम से भी संबंध रखता है। तीसरा हमारा जो धर्म है केसरिया रंग का कोई भी मुकाबला नहीं है भारत में, क्योंकि यह धार्मिक रंग के साथ साथ में हमारे गौतम
बुद्ध का भी रंग है और हमारे ध्वज में भी रंग है और हमारे सभी मंदिरों पे भी रंग है। इसलिए हमने बांधने की बात की है, जोड़ने की बात की है। इसलिए हमने 3 रंगों का नीला, हरा और केसरिया रंग का झंडा लॉन्च किया है। इससे पार्टी जानी जाएगी। बहुत धन्यवाद।